नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी जो है एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज़ में हम लोग का चल रहा था भाई ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग का 2 लेक्चर हो गया था। आज की क्लास में हम लोग ऐसा टाइप बात करने वाले हैं जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो वीडियो बना रहेगा शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो से कुछ भी सीखने को नया मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं भाई आज की क्लास को। तो पेन और पेपर ले लेना है और साथ साथ प्रैक्टिस करना है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला लिख लेते हैं। मल्टीपल एंगल का फार्मूला होता है, ठीक है, sin 2a cos 2a tan 2a, जो मेन फार्मूला है उसका सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन पे, उसका धुआं करेंगे। ठीक है दोस्त, चलो भाई, पहला जो फार्मूला बनता है मेरा मल्टीपल एंगल में, ये होता है sin 2a का। तो sin 2a का फार्मूला क्या होता है भाई? ये होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड में होता है आपका cos 2a का फार्मूला। cos 2a का फार्मूला क्या होता है? ये होता है आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। या फिर इसका और फार्मूला होता है कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। ठीक है, या फिर इसका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है फार्मूला। क्लियर है? चलिए, मेन फार्मूला जो अपना है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका tan 2a का। tan, बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। ये होता है आपका 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर होता है। sin 2a का ही फार्मूला होता है एक और tan के फॉर्म में। जो इंपॉर्टेंट फार्मूला उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो जाएगा मेरा 2 tan a बटा 1 प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्लियर है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला को नोट कीजिए, उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, फार्मूला को। सीपीओ का सवाल है भाई। देखिए इस फार्मूला कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए इसको मानते हैं थीटा, तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्या होता है फार्मूला? ये होता है आपका sin 2 थीटा का। इसका फार्मूला होता है sin 2 थीटा। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो हो जाएगा sin 2 थीटा, मतलब कि साइन 15 दूनी कितना हो जाएगा? साइन हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है भाई, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री। और साइन बाई cos क्या होता है? ये होता है आपका tan 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू कितना? ये हो जाएगा 1/√3। मेरा क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन डन है भाई सबको? पहला क्वेश्चन डन है, आगे बढ़ें। चलिए ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, ये है ये भी सीपीओ का सवाल है भाई। क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। चलो भाई, क्या इसमें क्या कुछ दिमाग लग रहा है, कैसे हो सकता है सॉल्व इसको? देखिए सवाल में कहा क्या रहा है कि इसका मान निकालना है। तो यहाँ से cos थीटा ले ले कॉमन। अगर cos थीटा लेते हैं कॉमन तो यहाँ से क्या बनेगा? देखिए cos थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा मेरा? ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसमें क्या लेना पड़ेगा? इसमें ले लेंगे कॉमन साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1, यही ना है। अब यहाँ पर देखो भाई, स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का। और ये भी होता है cos 2 थीटा का। दोनों कैंसिल आउट हो गया, खत्म। तो cos बाई साइन कितना होता है? cot। तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या होता है भाई? ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए डन है भाई, क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। चलिए अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए सोच रहा हूँ यार कि इस चैनल पे मतलब हम लोग जो है आप लोग से डायरेक्ट बात करने के लिए, ठीक है, लाइव में। अगर लाइव आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड बहुत क्लास पढ़ा लिए। ठीक है, लाइव पढ़ाने से क्या होगा? इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट के साथ। ठीक है, तो पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लाइव पढ़ना चाहेंगे कि रिकॉर्डेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक है,
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोनों वीडियो आएगा, रिकॉर्डेड भी आएगा, लाइव भी होगा, ठीक है, लाइव भी हम लोग करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CHSL का आया हुआ सवाल है भाई, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। यह है आपका cos के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर 4/5। ठीक है जी, तो निकालना है मुझे साइन 4 थीटा का मान निकालना है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार सवाल है कि cos के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर 4/5। तो साइन 4 थीटा का मान बताइए। अब यहाँ पे देखिए इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ये। आप बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बराबर 4/5। अभी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो प्लस करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा मुश्किल से क्या, ये बच जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4/5 हो गया। और इसका फार्मूला क्या होता है भाई, ये होता है आपका cos 2 थीटा का, ठीक है। तो ये हो गया 4/5। क्लियर। अब निकालना क्या है मुझे, साइन 4 थीटा का वैल्यू। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब हमको निकालना है, हमको टारगेट क्या है, निकालना है cos साइन 2 थीटा का निकालना है वैल्यू। तो cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से साइन 2 थीटा कितना निकल जाएगा, होता है ट्रिपलेट 3 4 5 का। तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई सबको। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, देखिए कैसे। ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 और cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। शानदार सवाल है भाई। ये हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24/25 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सबको समझ में आ गया, क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत है यहाँ तक इस सवाल तक। चलिए नोट कीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं कि 4 tan थीटा माइनस 3 बराबर 0 दिया गया है। तो निकालना है 1 माइनस cos 2 थीटा बटा 1 प्लस cos 2 थीटा का मान निकालना है। अब यहाँ से देखिए tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा कितना, 3/4 हो जाएगा, हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना है किसका, ये निकालना है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा का मान निकालना है। ये जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा का होता है फार्मूला, ठीक है भाई। और ये होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला। 2 से 2 कट गया, ये कितना हो गया, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। और tan थीटा का वैल्यू कितना, 3/4। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/16 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला ध्यान में रखिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। फार्मूला ध्यान रखेगा, बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है भाई। चलिए क्लियर है, डन है सबको, आगे बढ़ें। और आप लोग कमेंट भाई जरूर किया करो, ठीक है। कमेंट करने से क्या होगा कि हम लोग को और क्या चैनल पे इम्प्रूव करना है, उससे हमको हेल्प मिलेगा, ठीक है जी। चलो भाई बहुत ही शानदार सवाल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल का है वो सवाल है भाई, देखो कैसे, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। देखो यहाँ पर ये है 2 प्लस 2 cos 8 थीटा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 2 cos 2 थीटा, 0 रख नहीं सकते हैं, थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो करवा जाएगा काम, साइन 2 थीटा हो जाएगा। अच्छा cos 0 सब 0 0 हो जाएगा, दोनों वैल्यू थीटा का 45 रख ले क्या, साइन 45 cos 45 cos 90 हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर सेम आ गया, 45 नहीं रख सकते हैं। तो चलो इसको बताना है, देखो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सवाल है भाई, ठीक है। चलो बहुत सारा रूट दिख रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि सबसे राइट से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन लिया जाए तो क्या होगा, देखिए बताने का बहुत सारा तरीका है। तो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको cos 8 थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। और 8 थीटा का क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे करके cos 2 इंटू 4 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, ये होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ये है आपका 4 थीटा है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 का बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 cos 4 थीटा आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने में कितना आ गया, 2 cos 4 थीटा। या फिर इसमें हम लोग थीटा का वैल्यू रख के भी बना सकते हैं, ठीक है, तो भी आप लोग कर लीजिएगा। देखो भाई अब इतना सॉल्व हो गया, अब फिर से आ गया 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, बन जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा 2 प्लस, ये आ जाएगा 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। अगर 2 कॉमन लिया जाएगा यहाँ से, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या होता है फिर फार्मूला देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब कि हो जाएगा आपका 2 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, हो जाएगा cos स्क्वायर मतलब cos 2 थीटा हो जाएगा। हो गया, समझ में आ रहा है, स्क्वायर को रूट के बाहर आएगा। तो अब यहाँ से फिर से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो एक करके बता देते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा भाई, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, मतलब कि हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आंसर क्या करना है, इसको देखो भाई 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, टू से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से करते हैं डिवाइड, ठीक। अच्छा, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला लिख लो अगर दिक्कत आ रहा है तो, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। इसको बक्सा में बंद कर देते हैं, बॉक्स में, प्यारा सा बॉक्स में बंद कर दो इसको, ठीक है भाई। चलो, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा मतलब 2 गुना 15 कितना होता है, ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये होता है बटा 2। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ठीक है। तो 1 प्लस इसका निकाले वैल्यू, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है √3/2, ये हो जाएगा बटा 2। अच्छा, 2 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस √3 बटा 2 दूनी 4, मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में निकालना है साइन 75 डिग्री का मान, RRB जेई का सवाल है भाई, निकालो साइन 75 डिग्री का मान निकालना है। 75 क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना, cos 15 डिग्री का मान बताना है। देखिए वैल्यू कितना होता है, ये सब याद कर लेना चाहिए, cos 15 साइन 15 का, ये होता है cos 15 का वैल्यू होता है √3 प्लस 1/2 √2, ठीक है। इसको अगर एनालाइज करेंगे तो क्या करेंगे, √2 से गुना भाग, ठीक है जी। अब यहाँ से √2 में √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √6, हो जाएगा √2, और हो जाएगा 2 दूनी 4, तो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। साइन 15 और cos 15 का वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए, देख लो साइड में लिख देते हैं। तो साइन 15 बहुत काम का ऐसा वैल्यू होता है, साइन 15 का होता है √3 माइनस 1/2 √2, और cos 15 रहेगा तो क्या करेंगे, इसको बस खाली प्लस कर देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये वाला, ठीक है भाई, इसको नोट कर लेना है बढ़िया से। देखिए अगर डायरेक्ट tan 15 का वैल्यू याद है, ठीक है, तो क्वेश्चन एक लाइन का है। अगर tan 15 का वैल्यू डायरेक्ट अगर याद है तो क्वेश्चन होता है एक लाइन का। देखो भाई डायरेक्ट बताते हैं, tan 15 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 2 माइनस √3, और cot 15 क्या होता है, 2 प्लस √3 होता है। इसे कट गया, कितना आंसर आ गया, ये हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। tan 15 भी इंपॉर्टेंट है, इसका होता है वैल्यू 2 माइनस √3, ठीक है, बिना किसी ताम झाम के। फिर इसको अगर साइन 15 cos 15 में करेंगे उससे भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है cot थीटा बराबर 3/4, देखो cot थीटा बराबर 3/4, तो निकालना है हमको किसका वैल्यू, साइन 3 थीटा का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए भाई साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला,
ये होता है आपको 3 sin थीटा। बहुत सारा फार्मूला है इस चैप्टर में, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना है, फार्मूला बहुत काम का होता है। देखो भाई, ये होता है फार्मूला होता है आपका 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ से कॉट होता है, कॉट क्या होता है भाई, ये होता है आपका आधार बटा लंब, और 3 4 5 का होता है ट्रिपलेट। तो एच बड़ा कितना हो गया, ये हो गया 5। अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए 3। अब यहाँ से साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्म, तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस 4, ये हो जाएगा 4/5 का क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 4 12/5 माइनस 4 का क्यूब कितना 64, तो ये हो जाएगा 64 गुने 4, ये हो जाएगा 256 बटा हो जाएगा 125। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 एलसीएम, तो कटेगा 5 बार में, मतलब 25 बार में, तो 25 दिन 50 की 0, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा -256। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10 में 6 हो जाएगा 4, 9 में से 5 गया 4, और कितना हो जाएगा 44/125 मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है भाई, सबको समझ में आ रहा है ना मस्त तरीके से। बस फार्मूला खेला है यार सारा, ठीक है, फार्मूला ध्यान में रहेगा, फिर क्वेश्चन कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो फार्मूला याद होना चाहिए, और सभी क्वेश्चन आपका लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। 15 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 15 डिग्री का मान निकालना है। चलो भाई, इसको सभी लोग करके दिखाइए, क्या होगा इसका आंसर। थीटा का बोले यहाँ पर कितना, 15 डिग्री। तो अभी मैंने क्या बताया था कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका sin 3 थीटा का, मतलब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 गुने, ये हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना जी, sin 45 डिग्री, तो sin 45 का मान क्या होता है, एक लाइन में बन जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा 1/√t, 1/√2 क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो फार्मूला यहाँ पे क्या आया, यहाँ फार्मूला आया एक sin 3 थीटा का, और एक होता है cos 3 थीटा का फार्मूला, ठीक है। इसका फार्मूला होता है आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, और sin 3 थीटा क्या होता है, ये होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। ये बहुत काम का फार्मूला है, ठीक है भाई, इसको नोट कर लेना है। चलिए इस टाइप हम लोग का हो गया क्लियर, sin 2 थीटा sin 3 थीटा वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो आज के लिए टाइप था हम लोग का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप था भाई, sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा, इस पर बेस्ट क्वेश्चन था। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, और कमेंट जरूर करना भाई, ठीक है, क्योंकि अगर लाइव वो में हम लोग पढ़ाएंगे तो ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे स्टूडेंट के साथ। तो लाइव पढ़ाने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है। तो लाइव में अगर जुड़िए आप लोग, और बताइए कमेंट बॉक्स में कि कब से लाइव किया जाए, मतलब टाइमिंग क्या रखा जाए, ठीक है, पढ़ाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।